आज की जो कहानी है ना, उसमें स्ट्रगल है, रिजेक्शन है और एक ऐसी जिद है जो हार मानना जानती ही नहीं। ये कहानी हर उस इंसान से जुड़ी है जो अपने सपने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए बस डटा रहता है। तो सवाल यही है कि जब जिद जुनून में बदल जाती है तो होता क्या है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कमाल की कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि एक मजबूत इरादा आखिर क्या कुछ कर सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रिसर्चर से और उसका एक बहुत बड़ा बहुत एम्बिशियस सपना था। एक ऐसा सपना जिसके लिए वो अपनी रातें तक कुर्बान कर रहा था। सोचिए जरा, रात के 2 बजे हैं और एक लैब की बत्ती अब भी जल रही है। ये दुनिया थी डॉक्टर आरव मेहता की। वो अकेली जलती हुई लाइट एक तरह से उनके डेडिकेशन का सबूत थी। देर रात तक काम करना तो जैसे उनकी आदत ही बन गई थी। तो सवाल है, वो कर क्या रहे थे इतनी रात तक। डॉक्टर आरव का प्रोजेक्ट बहुत ही स्पेशल था। उन्होंने 3 साल, पूरे 3 साल लगाए थे एक एआई मॉडल बनाने में। एक ऐसा मॉडल जो मरीजों को एकदम सही समय पर दवा की सही डोज दे सके। मतलब उनका मकसद था दवा देने के तरीके में एक क्रांति लाना और जानें बचाना। लेकिन जब भी कोई कुछ बड़ा करने निकलता है तो रास्ता सीधा और आसान तो नहीं होता है ना। यहीं से कहानी में आता है रिजेक्शन का दौर। एक ऐसा स्ट्रगल जिसने उनकी हिम्मत को हर तरह से आजमाया। अपना पेपर सबमिट करने के बाद हफ्तों का इंतजार, हर दिन बस उम्मीद और थोड़ी बेचैनी में कट रहा था। और फिर एक दिन वो ईमेल आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। और ईमेल की शुरुआत उन्हीं शब्दों से हुई जिनसे हर कोई डरता है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आपका पेपर रिजेक्ट हो गया है। ये उनके संघर्ष की बस शुरुआत थी। पहला रिजेक्शन, आने वाली कई मुश्किलों में से बस पहली। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, एक के बाद एक, दो, तीन, पूरे 6 बार। 6 बार उन्हें वही जवाब मिला। जरा सोचिए, 6 बार अपनी मेहनत को ऐसे रिजेक्ट होते देखना कितना मुश्किल रहा होगा। और सिर्फ रिजेक्शन ही काफी नहीं थे, ऊपर से था बाहरी दबाव। आसपास के लोग कहने लगे, अरे आरव, अब बस भी करो, छोड़ दो, इतनी मेहनत कौन करता है भला। कुछ तो ये भी कहने लगे, क्या इंडिया से इतने बड़े जर्नल में पेपर छपना मुमकिन भी है। बार बार की नाकामी के बाद अब लोग उनकी काबिलियत पर ही शक करने लगे थे। लेकिन इन सब बाहरी आवाज़ों के शोर में आरव ने अपने अंदर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। वो खुद से बस यही कहते थे, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता और मेहनत कभी हार नहीं मानती। यही उनका मंत्र था जिसने उन्हें हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा किया। और फिर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये मोड़ तब आया जब उनके मेंटर, उनके गाइड ने उन्हें एक ऐसी सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया, उनका पूरा नजरिया ही बदल दिया। उनके मेंटर डॉक्टर रमन ने कहा, आरव, रिसर्च का मतलब सिर्फ डेटा लिखना नहीं होता, ये तो खुद को साबित करने का एक सफर है। बस इन शब्दों ने आरव को एक नई सोच दे दी। उन्हें समझ आया कि ये रिजेक्शन उनकी नाकामी का सबूत नहीं है, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका है। तो इस नई सोच के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आरव ने फिर से काम शुरू किया। अब बारी थी उस फाइनल मोमेंट की, एक ऐसा पल जिसका नतीजा उनकी सालों की मेहनत का भविष्य तय करने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, अपने मेंटर की सलाह मानते हुए उन्होंने अगले 2 महीने जी जान लगा दी। पूरे पेपर का स्ट्रक्चर ही बदल दिया, नए रिव्यूज जोड़े और तो और नए वैलिडेशन मेथड्स भी शामिल किए। मतलब पेपर को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया और इस बार एक टॉप टियर जर्नल में भेजा। और फिर शुरू हुआ इंतजार का वो लंबा दौर। हर सुबह वो अपना ईमेल चेक करते थे, लेकिन हफ्तों तक कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये जो खामोशी थी ना, वो किसी भी जवाब से ज्यादा टेंशन दे रही थी। हफ्तों की इस चुप्पी के बाद आखिर क्या हुआ? क्या इस बार उनकी मेहनत रंग लाई? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां सालों का स्ट्रगल एक इमोशनल जीत में बदल जाता है और इस पूरे सफर से हमें कुछ बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलते हैं। और फिर एक दिन वो ईमेल आया जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, योर आर्टिकल हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये 3 साल की मेहनत, जागी हुई सैकड़ों रातें और अनगिनत सुधारों का नतीजा था। ये सिर्फ एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये आरव की जिद की जीत थी। उनके मेंटर डॉक्टर रमन ने कहा, देखा, जो गिरकर उठता है वही असली रिसर्चर होता है। इन शब्दों ने जैसे जीत पर आखिरी मोहर लगा दी। असली पहचान गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। और इस पूरे सफर से आरव को जो सबसे बड़ी सीख मिली
वो ये थी कि रिजेक्शन आपका रास्ता रोकता नहीं है, बल्कि आपको सही दिशा दिखाता है। उन्हें समझ आ गया था कि हर ना ने उन्हें बेहतर बनने का एक और मौका दिया था, उन्हें रोका नहीं था। तो इस कहानी से जो पहला और सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि किसी पेपर का रिजेक्ट हो जाना हमारी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ एक फीडबैक है, कोई फाइनल फैसला नहीं। इसका तो बस एक ही मतलब है कि हमारा काम और भी बेहतर हो सकता है। ये एक मौका है अपने काम को दोबारा देखने का और उसे एक ऐसे लेवल पर ले जाने का जहां उसे कोई इग्नोर ना कर पाए। और सबसे जरूरी बात, रिसर्च हो या जिंदगी का कोई भी बड़ा काम, उसे वही पूरा करता है जो हार मानने से मना कर देता है। असली लड़ाई टैलेंट की नहीं, बल्कि टिके रहने की है, परसिवियरेंस की है। तो इस कहानी को हम इस एक आखिरी सोच के साथ खत्म करते हैं। हो सकता है साइंस आपको कभी कभी फेल कर दे, एक्सपेरिमेंट्स गलत हो जाएं, लेकिन आपका साहस, आपकी हिम्मत, वो कभी फेल नहीं होनी चाहिए। जब तक हिम्मत साथ है, कोई भी मंजिल दूर नहीं।